तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। हमको तो केवल इसलिए ये पंक्ति याद आ गई कि नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं, आप नजर मत फेरना, हम बुरे से बुरे हैं बने रहें कोई बात नहीं, पर बुरे से बुरे होने पर भी शरीर संसार के नहीं हैं, आपके ही हैं, आप ही एकमात्र मेरे हो। यदि आपने नजर से गिरा दिया तो मैं और अधिक बिगड़ जाऊंगा। हमारे पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज, ऐसा दयालु दरबार था उनका कि जिसका गुजारा दुनिया में कहीं ना हो, ऐसे का गुजारा उनके दरबार में हो, बुरे से बुरे का गुजारा। डांटना, फटकारना, टोकना, ये तो उनके स्वभाव में ही नहीं था। देर तक कोई सो रहा है ना, जगाते नहीं। सर्दियों में उसका कपड़ा उघर जाता तो धीरे से जाके, जिससे वो उसकी नींद में खलल न पड़े, उसका कंबल, उसकी रजाई और बढ़िया से उड़ा देते और स्वयं रसोई बनाने में लग जाते। ठाकुर जी को भोग लग जाता। अब ठाकुर पुजारी भी देर से उठा सो के, तो दो ठाकुर थे, एक भीतर वाले ठाकुर, एक बाहर वाले ठाकुर। भीतर वाले ठाकुर तो जब उनकी इच्छा हो तब जगेंगे, पुजारी के अधीन है। एक बाहर वाले ठाकुर थे। बाहर वाले ठाकुर थे 7 कोस के ठाकुर, गिरिराज जी। तुलसी जी में गिरिराज जी के स्वरूप विराजमान रहते थे। महाराज जी उनकी नित्य पूजा करते थे। कैसे पूजा? जल चढ़ा देना और वही तुलसी की रज लेके चंदन लगा देना। अब वो भोग के ठाकुर थे। बोले इनको 7 कोस में कहाँ कहाँ पर्दा लगाओगे, हर समय आरोगने के लिए तैयार है। तो ठाकुर जी भी जगह नहीं मंदिर वाले, उनके लिए थाल निकाल देते और तुरंत एक थाल सजाया बाहर वाले ठाकुर जी के लिए, गिरिराज बाबा के लिए तुलसी जल पधराया और पधरा के भोग लग गया। फिर कहते आओ नारायण, आओ गोविंद प्रभु, आओ नारायण, आओ सब प्रसाद पाओ। तो कोई कहता महाराज जी हमने तो स्नान भी नहीं किया, दातुन भी नहीं की। तो महाराज जी हंस के कहते तुम्हारी पोथी में जैसा लिखा हो वैसा करो। शेर मुंह धो के शिकार तो करते नहीं। शेर मोहड़ो दे के शिकार करें, अरे शेर तो उठता अब शिकार करता है, कोई बात नहीं। सवेरे सवेरे सूखी लकड़ी क्या चबाना, तुम्हारे पोथी में विरोध न हो तो हमें कोई इतराज नहीं, प्रेम से पालो। बाद में ओ कई बार कहते महाराज क्या करें पेट साफ नहीं हो रहा है। अरे बोलो होगा कहाँ से, खाते ही नहीं हो तो पेट साफ कहाँ से होगा। ऊपर भरे नीचे झरे, कहे कबीर कभी ना मरे, जाओ खा लो। इतनी दयालुता जिनमें हो, उनसे अनुशासन की आशा कोई क्या करे। अनुशासन नहीं करते, किसी पर अनुशासन नहीं। हाँ, उनकी सन्निधि में रहकर जो स्वयं अनुशासित और सावधान होता था, उस पर उनकी विशेष करुणा बरसती थी। कोई 4 बजे उठ के स्नान कर ले और संध्योपासन करने लग जाए, उसको देखकर वो कृपा भरी दृष्टि से देखकर मुस्कुराते थे। हम सच्ची कहते हमने महाराज जी की कोई सेवा नहीं की, सेवा स्वभाव में नहीं थी, लेकिन वे इस दास पर बहुत प्रसन्न रहते थे। और उस प्रसन्नता का हेतु यही था कि उनके चरणों में निवास मिला था। और हम विचार ऐसा रखते थे कि कोई ऐसा काम न बन जावे जिससे महाराज जी के मन में पीड़ा हो। बस इतनी सी बात मन में रहती थी, इसी बात से वो प्रसन्न रहते थे। कभी ऐसा अवसर नहीं आया कि उनको कहना पड़ा हो कि आज देर हो गई क्यों सो रहे हो, कभी ऐसा अवसर नहीं आया। हाँ, शरीर अस्वस्थ है और हम जल्दी उठ गए तो ये उन्होंने जरूर कहा तबीयत ठीक नहीं, थोड़ी देर और लेट लो, लेकिन ये कभी नहीं कहना पड़ा कि उठ जाओ। संध्योपासन करते देखते प्रसन्न होते, ब्रह्म वेला में उठकर भजन करते देखते प्रसन्न होते, पर कहते किसी को नहीं। एक बार दास ने महाराज जी से अनुमति मांगी कि हम विद्यार्थियों को समय से जगा दिया करेंगे।
सब ने कहा तो महाराज बोले ठीक है, जैसी सबकी इच्छा। हम जगाने लगे कठोरता से, पैर पकड़ के खींच के नल के नीचे ले जाए तो नल खोल के रखते, रोगे तो मारेंगे। कोई कठोरता तो करनी पड़ेगी ना, तब ना विद्यार्थी पढ़ेंगे। 2-3 दिन हुआ ऐसा। चौथे दिन महाराज जी बोले पंडित जी इनका जैसा प्रारब्ध है वैसा ये करेंगे और तुम्हारा स्वभाव बिगड़ जाएगा। सवेरे सवेरे ये काम करना, इससे चित्त में विक्षेप होगा, तुम्हारा स्वभाव बिगड़ जाएगा। अच्छी बात लोगों को कह देनी, समझा देनी, मान लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं मानते तो इनका जैसा प्रारब्ध है। अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ना, अपने स्वभाव को सदा संभाल के रखना। तो ऐसे लोग शंकर जी की सी बारात, ऊट पटांग सब उनके पास रहते, जिसका किसी के यहाँ गुजारा नहीं उसका गुजारा हो जाता। हरे राम बाबा कई बार कहते, भट्टमाली जी, हमारे पूरन भगत जी जानते हैं हरे राम बाबा, यहाँ भी खूब आते थे। भट्टमाली यहाँ आते थे ना बाबा के पास, यहाँ भी सूरश्याम में भी आते थे हरे राम बाबा। कुछ दिन वहाँ श्री सियाराम दास बाबा के यहाँ भी रहे कुछ दिन। तो कहते, तोतले बोलते थे हरे राम बाबा के, भट्टमाली जी, महाराज जी बोले हाँ गुरु महाराज आ गया। कहते इन डुंडों को, हम लोगों के लिए कहते, इन डुंडों को माने गुंडों को हमारे लिए पाल रखा है, इन डुंडों को हमारे लिए पाल रखा है। तो महाराज जी कहते हाथ जोड़कर, आप परम दयालु हैं, आपके दरबार में इनकी गुजर बसर हो रही है, यहाँ से जाने के बाद सुधरने की संभावना तो रहेगी नहीं और अधिक बिगड़ जाएंगे। यहाँ रहे आवेंगे तो इनके सुधरने की संभावना बनी रहेगी, और यहाँ से चले गए तो ये अपने स्वभाव के कारण और अधिक पतन के गर्त में जाएंगे। इसलिए तुम निमित्त मत बनो किसी जीव के अनिष्ट में, सबके प्रति सद्भावना रखो कि सब जीव भगवान की ओर बढ़ें, ये मन में भाव रखो। इसी भाव से उनके दरबार में सबका गुजारा था। तो यही बात हमारी भी समझ में आ जाती है, बार बार महाराज जी की बात ध्यान में आती है, तो हम भी यही विचार करते हैं भैया, अपराधी से अपराधी व्यक्ति हो, लेकिन यदि उसको सर्वथा त्याग दिया जाएगा तो उसका और अधिक पतन होगा। हर जीव को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। अब वो सुधरेंगे तभी जब चाहे जैसे हों, बुरे से बुरे हों, हरि गुरु संतों की चरणों में रज में ही पड़े रहें, बस यही उनके सुधरना का उपाय है। पूज्य श्री पहाड़ी बाबा महाराज कहते थे, खाकसोक वाले महाराज जी, कि टेढ़ी बेड़ी सिलाएं गंडकी नदी में गिरती हैं और घिस घिस करके सब गोल मटोल सालिग्राम बन जाती हैं। वो कहते थे भैया ये संतों का संग सत्संग गंडकी नदी के जैसा है, टेढ़े बेड़े कैसे भी जीवा कर इसमें पड़ जाएं, पड़े रहें, बस पड़े रहें, संतों की शरण छोड़ के जाएं नहीं तो घिस घिस के सब सालिग्राम बन जाएंगे। पर दुख की बात यह है कि बहुत से लोग सुधरने की इच्छा ही नहीं करते हैं। सुधरने की जो इच्छा नहीं करेगा उसका सुधार संभव नहीं है। ये बात तो सही है, पर जहां रहकर सुधर सकता है यदि वहां से हट गया तो बहुत नीचे चला जाएगा। कितनी घटनाएं, कितनी अनुभूतियां हम आपको सुना सकते हैं। हमारे अपने जीवन में, हमारे अपने आंखों के सामने घटी हुई घटनाएं। संतों की शरण में था तो कैसा था, और फिर कोई दुष्प्रारब्ध उदित हुआ, दूसरी जगह चला गया तो फिर कैसा हो गया। इसलिए भैया चाहे जैसे हो, बुरे हो, भले हो, अच्छे हो, गुणवान हो, गुणहीन हो, इन संतों की शरण में पड़े रहो, रघुनाथ जी की शरण में पड़े रहो, श्यामा श्याम की चरण शरण में पड़े रहो।